हेलो दोस्तों, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। फिर आज हम बात कर लेंगे अगला कंपोनेंट जो हमारा है माइक्रो प्रोसेसर। क्या है माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर का यूज हम देखते हैं कि चौथे जनरेशन में जाके यूज होता है। तो ये है क्या, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें क्या होते हैं हज़ारों ट्रांजिस्टर का आईसी चिप के रूप में यूज होता है। क्या होता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसमें क्या होंगे, हज़ारों हज़ारों क्या होंगे, ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ठीक है, जाके हज़ारों ट्रांजिस्टर वाली चिप लगी होती है, तब ये जाके क्या कहलाता है, माइक्रो प्रोसेसर। तो अगर बोला जाए कि क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हज़ारों ट्रांजिस्टर वाली चिप लगी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को सीपीयू चिप के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है इसको, सीपीयू चिप। सीपीयू तो आप सब जानते होंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहलाता है। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कंप्यूटर कंप्यूटर टीवी, कैलकुलेटर, यहाँ पे एंड वॉचेस, घड़ियों में यूज होता है। आपने देखा होगा ऐसे, आप सब देखोगे इंटेल इंटेल जो लिखा होता है ना कंप्यूटर्स में, वो माइक्रो प्रोसेसर ही बनाते हैं मेनली, इंटेल। ठीक है, तो वो आपका माइक्रो प्रोसेसर हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक और डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक जिसको बोलते हैं इन्वर्टर। अब इन्वर्टर का सबसे ज़्यादा उपयोग तो होता है जहाँ पे लाइट नहीं होती है गाँव में, या फिर जहाँ भी लाइट बार बार ट्रिप होती है, तो इन्वर्टर का यूज करते हैं। इन्वर्टर का काम क्या है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि आखिर क्या तकनीक इसके अंदर है जिसके माध्यम से हम इसका यूज करते हैं। तो ये एक डीसी, बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए, डीसी को एसी में। अब यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में एक सवाल पूछा था एसी डीसी। तो जितने हमारे घर में सारे फैन लगे होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक आइटम होते हैं, वो हमारे एसी करंट पे चलने वाले होते हैं। लेकिन रेक्टिफायर क्या करता है, बैटरी जो होती है, बैटरी से हमारे बैटरी में डीसी करंट स्टोर होता है। तो डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसको हम इन्वर्टर बोलते हैं। तो बैटरी डीसी है, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट मतलब कम लगने वाले, आप छुओगे तो इतना करंट मारेगा नहीं। तो हमको ज़रूरत क्या पड़ती है कि यहाँ पे इन्वर्टर लगा दिया जाता है डीसी करंट को एसी में बदलने के लिए। वही एसी को अगर डीसी में बदलना हो तो क्या करेंगे, ये बताइए। हमने पिछले वीडियो में बात किया था, रेक्टिफायर जैसा कोई कंपोनेंट है तो उसको लगा देते हैं। ठीक है, तो डीसी को एसी में बदलने के लिए क्या, इन्वर्टर। ये हमको याद रखना है। आप सबने देखा होगा कि बैटरी होती है। ठीक, फिर एक सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में किसको बोला जाता है डीसी सॉरी इन्वर्टर को खोज के नहीं, तो कुंवर सचदेव है। कौन है, कुंवर सचदेव। उनको क्या बोला जाता है, इन्वर्टर मैन ऑफ द इंडिया, इन्वर्टर मैन ऑफ इंडिया। ठीक, तो इन्वर्टर और रेक्टिफायर में बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होता है, आप ये ध्यान रखिएगा। इन्वर्टर हमारे घर में यूज होता है, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि पंखे लाइट से वो चल नहीं पाएंगे, पंखे फ्रिज कूलर, तो क्योंकि वो डीसी करंट था, डीसी से हम एसी में कन्वर्ट करने के लिए बस वो लगा देते हैं। ठीक है, फिर से इन्वर्टर हो गया। इन्वर्टर के बाद थोड़ा सा हम चर्चा क्या करेंगे, कुछ और कंपोनेंट है, उनको एक साथ अगले वीडियो में हम ख़त्म कर लेंगे और पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है।